चाय बागान की जमीन को लेकर अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में खुलासा हुआ है कि देहरादून ही नहीं बल्कि विकासनगर तक सीलिंग की 5500 बीघा जमीन है। इस जमीन को लेकर वर्ष 2005 में तत्कालीन डीएम मनीषा पवार ने सर्वे रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के बाद सीलिंग की जमीन को लेकर अध्यादेश भी जारी हो चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता व एडवोकेट विकेश नेगी ने बताया कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा जमीन घोटाला है। उन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मिली है कि चाय बागान की जमीन को लेकर 4 मई 2005 में तत्कालीन डीएम मनीषा पवार ने गढ़वाल कमीशन को रिपोर्ट दी कि चाय बागान समेत अन्य भूमि के संरक्षण के लिए सर्वेक्षण किया गया। विकेश नेगी के अनुसार रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 10 अक्टूबर 1975 के बाद चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त होने की स्थिति में सीलिंग अधिनियम के तहत जमीन को शून्य करने का निर्णय हुआ है। ये मामला सीलिंग की ज़मीनें एक्चुअल 1960 का जो एक्ट है सीलिंग एक्ट, उसमें ये क्या कहते हैं कुंवर चंद्र बहादुर थे, उनकी ये सारी प्रॉपर्टी सीलिंग में आ गई थी। सीलिंग से बचने के लिए इन्होंने रातों रात यहाँ चाय बाग लगाए। एक्चुअल मामला ये था कि 12.5 एकड़ से ऊपर आप ज़मीन ले नहीं सकते थे, तो उससे बचने के लिए इन्होंने रातों रात चाय बाग लगा दिया। अब चाय बाग में उसमें छूट इनको ये मिल गई है कि आप चाय बाग का यूज़ चाय बाग के लिए करेंगे। इसके अलावा अगर इसका कोई यूज़ चेंज हो जाता है, लैंड यूज़ वगैरह, और सेल रेट हो जाती हैं, तो ये गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाएगी। इसी में एक अध्यादेश आया था 31 सन 1975 में, जिसमें लिखा था 10 अक्टूबर 1975 के बाद जो भी सेल रेट होंगी वो सब शून्य हो जाएंगी। इसके बाद एक जजमेंट आया एडीएम का, जिसमें ये 31/7/1996 में, जिसमें सारी चाय बाग के नंबर मेंशन कर दिए, लाडपुर, चकराईपुर और नथनपुर में। उसके बाद ये जब ये मेंशन हो गए, उसके बाद आया आपका सुप्रीम कोर्ट 24 अक्टूबर 1996 में, जिसमें ये मेंशन हो गया है कि सारी सेल रेट उन्होंने जो 10 अक्टूबर 1975 से पहले रायपुर, चकराईपुर इन्होंने हुई थी, वो सब मेंशन हो गई। और उसमें ये लिख दिया 10 अक्टूबर 1975 के बाद जो भी सेल रेट होंगी वह सब शून्य हो जाएंगी। स्टेटस ये है, इस समय एडीएम साहब ने ऑर्डर करे हुए हैं कि अपनी रिपोर्ट्स वगैरह चिन्हीकरण करिए और तुरंत इसको अधिग्रहण करिए। इसके बाद यहीं पर अभी हमने जब आरटीआई ली तो उसमें भी एक खुलासा आया कि 2005 में तत्कालीन जो डीएम थी मनीषा पवार, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन करा हुआ है, ये इस अध्यादेश को मेंशन करा हुआ है कि 10 अक्टूबर 1975 के बाद जो भी सेल रेट होंगी सब शून्य हो जाएंगी। और उत्तराखंड बनने के बाद इसमें खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट गढ़वाल कमिश्नर को दी है। और दूसरी चीज़, उन्होंने प्रेषित इनको भी ऑर्डर कर दिए थे, मुझे तत्काल इनमें रिपोर्ट दीजिए, एडीएम को, एसडीएम विकासनगर, देहरादून, इन सबको ऑर्डर कर दिए थे, पर लेकिन उसमें भी आज तक ये सारे मामला दबा रहा है। अब इसी बीच इसमें आप क्या कहते हैं, ये जब खुलासा आया तो इसमें ये आया कि ये 350 बीघे का मामला नहीं है, ये है कम से कम 5,500 बीघा ज़मीन जो विकासनगर, बंजारावाला, आपका मीठी बेड़ी और कई और जो जगह हैं, उन सब का मामला ये आ गया है। वहीं उन्होंने बताया कि बीजेपी का मुख्यालय भी इस शून्य हुई जमीन पर बना हुआ है। देखिए, बीजेपी का जो ये मुख्यालय है, ये प्रॉपर्टी कुंवर चंद बहादुर से उनकी पद्मावती पे आई थी। उन्होंने ये सेल आउट करी बीजेपी को 20 दिसंबर 2011 को, जबकि बीजेपी का ये सेल रेट जो भी है ये उसी दिन शून्य हो गई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, और अध्यादेश जो 10 अक्टूबर 1975 को आया था उसके हिसाब से, क्योंकि ये चाय बाग में था और चाय बाग का जैसी लैंड यूज़ आप चेंज करेंगे, जैसी 10 अक्टूबर 1975 जो भी सेल डेट होगी वो सब शून्य हो जाएगी। तो ये उसी दिन ये शून्य हो चुकी। इसका पुराना नंबर जो था 74 और 80 नंबर था लाडपुर का। अब ये नया नंबर जो बना है 43 खा बना है, तो ये उसी दिन वेस्ट हो चुकी है गवर्नमेंट में। तो ये सरकारी ज़मीन है, एक तरीके से अवैध ही है। अवैध नहीं, ये मतलब ये समझ लो ये सरकार की विलीन हो गई है, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, ये बीजेपी की प्रॉपर्टी नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के लिए देहरादून से अमित चौहान की रिपोर्ट।